हर आदमी हर मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की होली मनाते हैं और सभी का होली मनाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। हाना होली खेलत संत सुजान आत्म राम से। 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 पलछिन होली पल पल होली छिन छिन होली पल पल होली छिन छिन होली। होली खेलत आखोया आत्म राम से। होली खेलत संत सुजान आत्म राम से। होली खेलत संत सुजान आत्म राम से। पंडित खेले पंडित खेले पोथी पत्रा से। पंडित खेले पोथी पत्रा से। काजी के कुरान हो काजी के कुरान। कामी खेले कामिनी के संग। कामी खेले कामिनी के संग। लोभी खेले नाम आठोया से। होली खेलत संत सुजान आत्म राम से। होली खेलत संत सुजान आत्म राम से। योगी खेले योगी खेले योग मुक्ति से। योगी खेले योग मुक्ति से। अभिमानी अभिमान आत्म राम से। होली खेलत संत सुजान आत्म राम से।
होली खेलत संत सुजान आत्म राम से। होली खेलत संत सुजान आत्म राम से। 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 बोल सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। ताली बढ़ जाए, भूल गए क्या भाई? मुद मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, देवियों की संख्या बहुत है। इधर आ जाओ सामने, थोड़ा एक देवदल और बैठा लो। होली का पर्व आनंद उल्लास का पर्व है। यदि परिवार समाज के सदस्यों के प्रति अपने मन में प्रेम है, सेवा की भावना है, आदर सम्मान है, विश्वास है, एक दूसरे का सेवा सहयोग है, और भीतर मन के विचार निर्मल है, शांति, प्रसन्नता है, आनंद है, तो हर समय होली का ही पर्व है, आनंद उल्लास है। मैंने कहा था, फिर निवेदन कर देता हूँ, बाहर आप होलिका जलाओ या मत जलाओ, अंदर ज्ञान और सेवा की आग में अपने भीतर की बुराइयों को जला दें। जितना जितना भीतर की बुराइयां जलती जाएगी, उतना उतना ही जीवन में प्रेम और सेवा का रंग चढ़ता जाएगा। और एक सेवा और प्रेम का रंग, ऐसा रंग चढ़ाएं कि यह रंग कभी कम ना होने पाए, धुलने ना पाए। बाहर के साथ जितने भी रंग धुल जाए, कम हो जाए, भीतर प्रेम का रंग, ज्ञान का रंग, सेवा का रंग कम ना होने पाए। जब सेवा, प्रेम, सेवा और ज्ञान का रंग रहेगा तो हर क्षण होली, छिन छिन होली, पल पल होली का पर्व हो जाएगा। सेवा, प्रेम और ज्ञान का जब रंग होगा, ये रंग चढ़ा रहेगा मन पर, तब आत्म राम से होली होती रहेगी हर क्षण। इसी बात पर सबको ध्यान देने की जरूरत है। कुछ बातें बाहरी होती है, कुछ बातें
भीतरी होती है। मैंने कहा था कि हर क्षण आनंद 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 तो होली ही है। सदगुरु कबीर की एक पंक्ति याद होगी, पंक्ति क्या पूरा भजन आपको याद होगा, सुना होगा आप लोगों ने। अब होली कैसे हर दिन होली हो सकती है, कैसे हर दिन जीवन में आनंद हो सकता है, उसके साहब ने एक पंक्ति कही है, कुछ लेना ना देना मगन रहना। होली का मतलब क्या है? मगन, आनंद, उल्लास। मायूस होना नहीं, दुखी होना नहीं, पीड़ित रहना नहीं, उदास होना नहीं, हर समय आनंद उल्लास। साहब कहते तुम मगन रहोगे, हर क्षण हर जगह मगन रह सकते हो। और मगन रहने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रसन्नता मांगने से नहीं मिलती है, प्रसन्नता भीतर से आती है। अब प्रसन्नता कहो, सुख शांति आनंद कहो, इसे आप पैसा से खरीद नहीं सकते हो। ये पैसे से खरीदने की चीज नहीं है। यदि सुख पैसा से खरीदा जा सकता, आनंद शांति प्रसन्नता पैसे से खरीदे जा सकते, तो सेठ लोग खरीद खरीद करके अपने गोदामों में भर लिए होते। लेकिन सौभाग्य यह है कि सुख पैसे से बिकता नहीं है, कहीं बाजार में नहीं बिकता, आनंद बाजार में नहीं बिकता, वो आपके पास है, भीतर है। अखंड खजाना, अखंड खजाना आपके भीतर। पहचान नहीं पाते हैं हम, बाहर खोजते हैं। जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी होती है, मृगा की कस्तूरी की सुगंध, मृगा को कस्तूरी की सुगंध उसकी नाभि से आती रहती है बराबर। मृगा समझता है ये सुगंध कहीं बाहर से आ रही है। जंगल जंगल मृगा भटकता रहता है सुगंध की तलाश में। वो सुगंध जहाँ से आ रही है उस कस्तूरी की तलाश में, लेकिन बाहर कहाँ मिलेगा? वो तो उसकी नाभि में ही है। ऐसे ही आनंद, शांति, सुख, प्रसन्नता, मोक्ष, राम बाहर नहीं भीतर ही है। पता नहीं है हमको, अपनी ओर हम झांकते नहीं। यदि मृगा बाहर भटकना बंद करके बैठ जाए और अपना मुंह अपनी नाभि की ओर घुमा ले, तो पता चल जाएगा ये तो मेरे भीतर से सुगंध आ रही है। ऐसे ही रुक जाएं, अपनी दृष्टि अपनी ओर घुमा लें, तो पता चलेगा कि जैसे मैं खोज रहा था वो तो मेरे भीतर ही है। हम समझ नहीं पाते हैं। साहब कहते हैं कुछ लेना ना देना मगन रहना। मगन रहना चाहते हो ना, आनंद से जीना चाहते हो ना, आखिर क्या खोज रहे है आदमी? सब कुछ आदमी पास सब कुछ है, आदमी पास सब कुछ है, केवल सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। और जिसके मन में प्रसन्नता नहीं है, जिसके मन में शांति नहीं है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है बिल्कुल। वो दरिद्र आदमी है जो हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर जगह आनंद से रहना जानता है, जो हर परिस्थिति में प्रसन्नता खोज लेता है। वो दुनिया का
सबसे धनी आदमी है, भले वो झोपड़ी में रहता हो। मैं नहीं कह रहा हूं आपको कि आप झोपड़ी में रहो, पैसा है महल बना लो, लेकिन महल में सुख नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो आपके भीतर। साहब क्या कहते हैं, कुछ लेना मत और कुछ देना मत, बस। बहुत सरल सूत्र है, इतना सरल